भारत कितना ताकतवर है? आबादी के लिहाज से अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। माजी में चीन, जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क था, उसकी आबादी अब 142 करोड़ है, जबकि भारत की आबादी 144 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। और ये आबादी ही भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। ताकत इस तरह कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, आपको इंडियंस मिलेंगे और अच्छी की पोस्ट पे नजर आएंगे। जैसा कि अब रिसेंटली वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने कहा कि वी इंडियंस आर एवरीवेयर। और कमज़ोरी इस तरह कि इतनी बड़ी आबादी के अखराजात को बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इतनी बड़ी आबादी की सेहत, तालीम, खुराक और दीगर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। चंद साल पहले तक भारत में टॉयलेट्स तक रसाई का एक बहुत बड़ा मसला था, जो कि 60 के देखा जाए तो अर्बन पॉपुलेशन को 97% तक रसाई हासिल है, जबकि रूरल पॉपुलेशन को 80% से ज़्यादा तक टॉयलेट्स की रसाई हासिल है। आबादी ज़्यादा होने की वजह से इसका पर कैपिटा इनकम पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। IMF के मुताबिक भारत की पर कैपिटा इनकम $2730 है। इसके मुकाबले में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2650 है और पाकिस्तान की $1629 है। अगर दिफाई लिहाज से देखा जाए तो भारत के पास तादाद के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज मौजूद है। इस सिलसिले में चीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे पे अमेरिका। और अखराजात को देखा जाए तो भारत दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग्स करता है। इस सिलसिले में सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, जो कि $916 अरब के साथ सबसे आगे है। उसके बाद चीन, जो कि $296 अरब के साथ दूसरे नंबर पर है। उसके बाद रशिया $109 अरब और चौथे नंबर पर भारत $83 अरब। सिर्फ मालूमात के लिए बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस सिलसिले में $10 अरब से भी कम अखराजात करता है। इसके साथ साथ भारत दुनिया की छठी एटमी ताकत है। अपना डिफेंस सिस्टम मौजूद है, अपने फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो कि 4th जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसके साथ साथ भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मौजूद हैं। से भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आलमी ताकत बन चुका है। इस सिलसिले में सबसे पहले अमेरिका, फिर चीन, फिर जर्मनी, फिर जापान और फिर भारत आता है। भारत की मईशत GDP के एतबार से $3.94 ट्रिलियन की है। सबसे ज़्यादा इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। उसके साथ साथ IT सेक्टर भारत का बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, और इसके साथ साथ भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भारत की सॉफ्ट इमेज दुनिया में पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, और साथ साथ आमदनी का भी बहुत बड़ा जरिया है। तो सियाहत को अगर देखा जाए तो भारत में बहुत सारी कदीम इमारतें और मजहबी मकामात मौजूद हैं। उन सालों से हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा सयाह भारत को सैर व तफरीह के लिए आते हैं। ठीक ठाक ज़र मुबादला भी मुल्क में लाते हैं। सियासी ताल्लुकात पर अगर नज़र दौड़ाएं तो भारत के ताल्लुकात यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, मगर इंटरनेशनली भारत के ताल्लुकात चीन और पाकिस्तान के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। भारत की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनीत के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट हैं। इसके साथ साथ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के रास्ते में भी चीन और पाकिस्तान बहुत बड़ी रुकावट हायल करते हैं। शोरश को अगर देखा जाए तो भारत की मशरकी रियासतों में बहुत सी बगावतें उठती रहती हैं, जिनमें सबसे आगे नागालैंड, मणिपुर, असम और त्रिपुरा की रियासतें हैं। और मगरब में चीन एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही। मसाइल को अगर सम अप किया जाए तो भारत दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत है, मगर इसके पाकिस्तान और चीन के साथ कशीदा ताल्लुकात भारत की इंटरनेशनल इमेज के आगे बहुत बड़ी रुकावट हैं। अगर वो दुनिया में एक बड़ी ताकत बनना है तो उसके लिए इसे अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना होंगे।